जय हिंद दोस्तों। उत्तराखंड के सभी एग्जामों के लिए हम मैप की क्लास को कवर कर रहे हैं। इससे पहले की क्लास में मैंने आपको देहरादून का पूरा मैप कवर करवा लिया है। ठीक है, आज हम हरिद्वार के मैप के बारे में देखेंगे। हरिद्वार का गठन कब हुआ, इसकी भौगोलिक सीमाओं के बारे में हम देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, इसके बेसिक इंफॉर्मेशन क्या क्या है करके वो देखेंगे। ठीक है, इसका गठन कब हुआ था। हरिद्वार का गठन 1988 में हुआ था, यानी कि 1988 में हरिद्वार जिले का गठन हुआ था। ठीक है, उसके बाद क्या है इसका क्षेत्रफल। हरिद्वार का क्षेत्रफल कितना है, 2360, यानी कि 2360 स्क्वायर किलोमीटर क्या है इसका एरिया है। ठीक है, अब हरिद्वार के कुछ नाम है, अलग अलग नाम इसको कहा गया है। महाभारत में कुछ और नाम था, रामायण काल में कुछ और नाम था, तो सारे नाम मैंने इसमें लिख दिए हैं, तो उसको हम देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या है, गंगा द्वार। गंगा द्वार इसको कहा जाता है। चारों धामों का द्वार हरिद्वार को कहा जाता है। कपिला, कपिला इसे कहा जाता है। उत्तर भारत का केरल भी हरिद्वार कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये पूछने वाला सवाल हो सकता है। ठीक है, इस बार पुलिस के पेपर में ये सवाल पूछ सकता है, उत्तर भारत का केरल किसे कहा जाता है, वो हरिद्वार को कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, हरिद्वार में तहसीलें कितनी है। हरिद्वार में 4 तहसीलें, कितनी तहसीलें, 4 तहसीलें हैं। विकास खंड कितने हैं, 6 विकास खंड है। नगर निगम कितना है, 2। हरिद्वार को जो मेन हरिद्वार शहर है, इसको 2011 में क्या कर दिया गया, नगर निगम घोषित कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद विधानसभा, टोटल विधानसभा कितनी है, 11। सर्वाधिक विधानसभा सीट भी कहाँ है, वो हरिद्वार में है। कितनी है, 11। ठीक है, इसमें से 3 सीटें जो है एससी के लिए आरक्षित है। कितनी सीटें, 3 सीटें। और इन 3 सीटों का नाम आपको याद होना चाहिए, कौन कौन सी है, भगवानपुर, ज्वालापुर, झबरेरा। भगवानपुर, ज्वालापुर, झबरेरा। भगवानपुर, ज्वालापुर और झबरेरा। ठीक है, तो ये 3 आपको एससी के लिए आरक्षित सीटें हैं, इनको याद करना है। अब हम इसकी सीमाओं के बारे में देखते हैं, किसकी सीमा किससे लगती है करके। ठीक है, इससे मेनली 2 जिलों की सीमा और एक राज्य की सीमा लगती है। ठीक है, 2 जिले कौन कौन से हैं, एक देहरादून है, दूसरा पौड़ी गढ़वाल है। यहाँ से इधर, यहाँ से उत्तराखंड है इधर साइड को, और यहाँ से लेकर इधर साइड को पूरा यूपी पड़ जाता है। ठीक है, तो इसकी सीमा केवल 2 जिलों के साथ लगती है। पहला है देहरादून, दूसरा है पौड़ी गढ़वाल। ठीक है, 2 याद कर लिया आपने। और उसके बाद जो ये पूरा एरिया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा एरिया है, ये पूरा का पूरा क्या है, यूपी है। ठीक है, कभी क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, यूपी से 3 ओर से घिरा जिला कौन है उत्तराखंड का, तो वो कौन सा होगा, हरिद्वार। इधर से भी यूपी है, यहाँ भी यूपी है, इधर भी यूपी है। ठीक है, इस साइड क्या है, उत्तराखंड हो गया। ठीक है, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो इसके इंपॉर्टेंट जगह है उसको भी हम देख लेते हैं कि मैप में इनकी लोकेशन कहाँ पे है, ताकि हम अगली क्लास करेंगे नदियाँ या फिर इसमें जो पर्वत अर्वत जो भी यहाँ पढ़ेंगे उनको देखेंगे, तो उनको देखने में आसानी होगी। ठीक है, तो देखते हैं कि हम क्या करेंगे। सबसे पहले क्या है, सिकंदरपुर। सिकंदरपुर देहरादून ना हरिद्वार के इस साइड पड़ता है। ठीक है, रानीपुर इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्या है, रानीपुर। ठीक हो गया। भगवानपुर अभी मैंने बताया एससी के लिए आरक्षित सीट है। पिरान कलियर इंपॉर्टेंट जगह है। पिरान कलियर कहाँ पड़ता था, रुड़की में। रुड़की ना हो ऑप्शन में तो हरिद्वार में। ठीक हो गया, एक मस्जिद है इसीलिए इसको फेमस है। ठीक है, तो पिरान कलियर इंपॉर्टेंट है। हरिद्वार, बहादुराबाद, मेन हरिद्वार जो पड़ता है वहां, जो गंगा नदी होती है वो यहीं से ऐसे फ्लो करती है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा नदियों के बारे में, तो अभी फिलहाल क्या करना है, जो जगह है उनको देख लेते हैं। ठीक है, हरिद्वार यहाँ पर पड़ता है। उसके बाद क्या है, ज्वालापुर, ये भी एससी के लिए आरक्षित सीट है। ये है बहादुराबाद। ठीक हो गया, बहादुराबाद भी आपको याद करना है। लक्सर, लक्सर याद करना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लक्सर भी है। और नीचे है खानपुर, इस तरफ क्या पड़ता है, खानपुर पड़ता है। यहाँ पर है मेनली रुड़की पड़ता है। रुड़की को भी आपको याद करना है। में बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं रुड़की में, क्योंकि सभी को ऋषिकेश और रुड़की में वो नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए जो रुड़की पड़ता है वो हरिद्वार में पड़ता है, और जो ऋषिकेश पड़ता है वो देहरादून में पड़ता है। ठीक है, इसका खास तौर पर ध्यान रखें। उसके बाद क्या है, ये झबरेरा। झबरेरा भी मैंने बताया था कि एससी के लिए क्या है, आरक्षित सीट है। ठीक है, तो मैंने ये सब आपको एक बार कवर करा लिया। हम क्या करेंगे, एक बार रिवीजन कर लेंगे और इसको याद भी करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जब याद करेंगे, ताकि जितना हम इसको याद करें उतना ही हमारे लिए फायदा है। मैथ की क्लास बहुत फायदेमंद है, क्योंकि मैथ एक ऐसी चीज है जिससे आपको बहुत जल्द याद हो सकता है। ठीक है, तो हम एक बार क्या करेंगे, इसका रिविजन करेंगे। सबसे पहले क्या है, इसका गठन।
हरिद्वार जिले का गठन कब हुआ था? 1988 में इसका गठन हुआ था। पहले ये यूपी में आता था, लेकिन बाद में इसे उत्तराखंड में शामिल कर लिया गया था। कब किया था? 1988 में इसको जिले के रूप में शामिल कर लिया था। ठीक है, उसके बाद में जब उत्तराखंड का गठन हुआ तो उसके बाद उत्तराखंड में इसको शामिल कर लिया गया। उसके बाद इसका क्षेत्रफल है, इसका एरिया कितना है? 2360, यानी कि 2360 स्क्वायर किलोमीटर क्या है इसका एरिया है। ठीक है, इसका नाम क्या है? गंगा द्वार, यानी कि यहाँ से गंगा का प्रवेश मैदान में होता है तो इसलिए इसको गंगा द्वार कहते हैं। चारों धामों का द्वार, यानी कि 4 धाम, केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, ये चारों धामों का द्वार कहाँ से स्टार्ट होता है? तो हरिद्वार से होता, तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? चारों धामों का द्वार बोलते हैं। ठीक है, कपिल मुनि ने यहाँ पर एक इसकी वो की थी, तपस्या की थी, तो इस कारण इसका नाम कपिला भी यहाँ पड़ गया है। उत्तर भारत का केरल, उत्तर भारत का केरल भी इसको कहा जाता है। ठीक है, तहसील कितनी है? 4 तहसीलें हैं, 6 विकास खंड हैं, नगर निगम 2 हैं, विधानसभा सीट 11 हैं। 11 में से आपको 3 याद करनी है। कौन कौन से? भगवानपुर, ज्वालापुर और झबरेरा। ठीक हो गया। उसके बाद क्या है? इसकी सीमा किस किस जिले से लगती है? देहरादून से लगती है, पौड़ी गढ़वाल से लगती है, और एक राज्य है जिसका नाम क्या है? उत्तर प्रदेश से इसकी सीमा लगती है। यहाँ सिकंदरपुर पड़ता है, यहाँ पर रानीपुर, ये भगवानपुर, पिरानकल, ये हम मस्जिद है फेमस, हरिद्वार, ज्वालापुर, ये बहादुराबाद है, ये लक्ष्य यहाँ पड़ता है, यहाँ पर रुड़की, ये झबरेड़ा, और ये खानपुर हो गया। ठीक है, तो हमने हरिद्वार का बेसिक इंफॉर्मेशन देख लिया है। अगली क्लास में हम इसकी नदियों के बारे में देख लेंगे। ठीक है, तो आज हम यही देखते हैं, आज हम इतना ही देखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय उत्तराखंड।